मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द होने के झटके से आम आदमी पार्टी अभी उबरी भी नहीं थी कि एक और समस्या और शायद सबसे बड़ी समस्या अब उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नोटिस भेज दिया है और पूछताछ के लिए बुला लिया है। गुरुवार 2 नवंबर सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है। यह पूछताछ दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में ही ईडी कर रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहली बार इस पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। आपको नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी, जो कि सोमवार को आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया था उनकी जमानत अर्जी रद्द करके। अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर और संकट में डाल दिया और मुश्किल में डाल दिया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वो पहले ही ईडी की कस्टडी में हैं, जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए ईडी ने नोटिस भेजा है। अब 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, अपने बयान दर्ज करवाएंगे। अब देखना होगा ईडी उनको गिरफ्तार करती है या फिर बयान दर्ज करके उनको छोड़ती है। अब इस बात को लेकर दोनों पार्टियों के आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमो सामने आ गए हैं। दोनों ही पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। आपको उन दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान भी सुनाएंगे और आप अपनी राय जरूर देना इस विषय पर कि अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस दिया गया है ईडी द्वारा, वो एक राजनीतिक साजिश है या फिर वो शराब पॉलिसी को लेकर जो जांच चल रही है, दिल्ली की शराब पॉलिसी, जो दिल्ली की सरकार को अब इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है ईडी द्वारा। ये सही दिशा में जांच चल रही है या फिर ये सब एक सियासी साजिश है अरविंद केजरीवाल को दबाने के लिए। 2024 का इलेक्शन सिर पर है, इसलिए जो बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के या और दूसरे पार्टी के, उन सब को दबाने के लिए मोदी के सामने कोई खड़ा ना हो सके या फिर मोदी के सामने आंख में आंख डालकर कोई बात ना कर सके। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख सख्त अपनाया हुआ है इस विषय को लेकर। उन्होंने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी रद्द करके बहुत बड़ा झटका दिया है आम आदमी पार्टी को। अब देखना होगा कि ईडी की जांच कौन सी दिशा में जाती है और कौन से बड़े नेता का नाम आता है या बड़े अफसर का नाम आता है। इस जांच में कौन कौन सी परतें अब खुलती है, ये देखने वाली बात है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। पहले उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव के माध्यम से खत्म करने की, रोकने की कोशिश की। इन्होंने दिल्ली में कोशिश की, ये फेल हो गए। फिर इन्होंने पंजाब में कोशिश की, ये फेल हो गए। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी गई तब इनको समझ आना बंद हो गया कि इसको कैसे डील किया जाए। फिर इन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से, ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया और षड्यंत्र के तहत जितने भी मुख्य और बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, एक एक करके उनको झूठे आरोपों से, झूठे केसेस में अरेस्ट करना शुरू किए। ये कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना। और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से, कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। का आरोप है कि सरकार उनको खत्म कर रही है। आम आदमी पार्टी खुद को, अपने आप को खत्म कर रही है। हमें ये बताइए, हम ही ने कहा था ना कि एक्साइज पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसमें कमीशन खाओ,
सरकार ने कहा था कि पूरे दिल्ली में शराब का ठेका एक मोनोपोली कर दो। क्या भाजपा ने कहा था कि अपना 6% वोट राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए शराब के कमीशन से प्राप्त करो गोवा के इलेक्शन में? ये हमने कहा था क्या? तो गलती करेंगे आप, भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, और कार्रवाई होगी तो परेशानी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये आज इसलिए बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी बार बार कहते थे कि पूरा ये मामला बिल्कुल फर्जी है। कहा था ना? फरवरी से मनीष सिसोदिया जी जेल में है। उनका बेल रिजेक्ट किया लोअर कोर्ट ने, बेल रिजेक्ट किया हाई कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया।